बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत अहम बात करेंगे जो कि आने वाले वक्त में काफ़ी दोस्तों को इसके बारे में मसला मसाइल हो सकता है। इस वजह से मैंने सोचा कि स्पेशल इस पे वीडियो बनाऊँ और प्रायोरिटी दूँ, ताकि ये जो दोस्त हैं मुख्तार साहब, ये बार वक्त अपना कोई ना कोई कर सकें। इनका कमेंट आया कुछ घंटे पहले और उन्होंने कहा है कि उनका प्री सेटलमेंट स्टेटस यूके में कंफर्म हो चुका था, लेकिन उनका ब्रेक आउट टाइम जो है वो 15 महीने जो है वो बाहर रहे हैं यूके से। अब वो 25 तारीख से यूके में आ चुके हैं, तो क्या उनको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा? इसके बारे में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या कहती है इस क्वेश्चन के बारे में, वो आज बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं थोड़ी सी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि असल मसला क्या है और उसका हल क्या है। सबसे पहले तो आपने ये ज़हन में रखना है कि प्री सेटलमेंट स्टेटस जब आपको मिल जाता है, पहले भी मैंने एक वीडियो में डिटेल के साथ बताया है कि वो आपको मिलता है 5 साल का। 5 साल में आपने 2.5 साल कम अज़ कम जो है वो यूके के अंदर रहना है। 2.5 साल किस तरह बनते हैं? ऐसे नहीं बनते कि आप 2.5 साल इकट्ठे बाहर रहें और 2.5 साल फिर एंड वाले काम कर लें या पहले वाले कर लें, एंड वाले आउट रहें। ऐसा नहीं। हर साल में 6 महीने आपने यूके के अंदर रहना है और काम करना है। ठीक है? तो फिर आपका 5 साल के बाद 2.5 साल बनेंगे। 2.5 साल आपने काम किया होगा या रहे होंगे, ये 2.5 साल आपने आउटसाइड रहे होंगे यूके से। फिर आप सेटलमेंट स्टेटस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? अब इस पे नेक्स्ट चलते हैं। जो उनका क्वेश्चन है वो क्योंकि 15 महीने बाहर रहे हैं, तो उनके लिए अब क्या है? उनके लिए कानून ये कहता है, आपके सामने उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, वो जो उनकी साइट पे लिखा हुआ है कि ये जो आपका अगर आप इस तरह हो जाता है आपके साथ कि आप ज़्यादा अरसा बाहर रह लेते हैं, तो फिर आपके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए कानून ये कहता है, नंबर वन, आप लाजमी तौर पे 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले यूके के अंदर आ चुके हैं। ठीक है? और आपने 31 जून 2021 से पहले पहले दोबारा रीअप्लाई करना है प्री सेटलमेंट स्टेटस। ये आपको बताता चलूँ, आम तौर पे ये 31 दिसंबर 2020 इसकी आखिरी डेट है, लेकिन ख़ास तौर पे 30 जून 2021 इसकी आखिरी डेट है। ये यहाँ पे थोड़ी सी दोस्तों को बार बार कन्फ्यूजन होती है। इस केस में भी ये देखें, इस केस में भी इनके पास ऑप्शन है 30 जून 2021 का। 30 जून 2021 तक ये अप्लाई कर सकते हैं। शर्त क्या है कि 31 दिसंबर 2020 से पहले ये यूके में हों, अगर दोबारा इन्होंने प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई करना है। तो इस तरह क्या हुआ कि इनको अब दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि इनका ब्रेक आउट टाइम जो है वो 15 मंथ है। लीगली इनका ब्रेक आउट टाइम 6 मंथ से अबव नहीं होना चाहिए। इस वजह से इनके केस में भी ये है कि इनको प्री सेटलमेंट स्टेटस दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले कम अज़ कम एक दिन पहले इनका यूके में दोबारा रहना ज़रूरी है। और उसके बाद इन्होंने दोबारा प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई करेंगे 30 जून 2021 से पहले, लेकिन उसके बारे में भी होम ऑफिस को इतला देंगे कि मैं इस तरह ब्रेक आउट टाइम मेरा ज़्यादा हो चुका था, इस वजह से मैं दोबारा प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई कर रहा हूँ, कि मुझे शक व शुबहत है कि कहीं वो मेरा स्टेटस ज़ाया ना हो जाए। तो उसमें होम ऑफिस आपको कोई किसी तरह का कोई मसला नहीं करेगा, कोई फ़ाइन नहीं डालेगा, ये सारा कुछ फ्री ऑफ चार्जेज़ है। यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि सेटलमेंट का जितने प्रोग्राम है यूके की वो सारे फ्री हैं। उसमें आपने किसी को कोई भी एक पैनी भी पे नहीं करनी। तो दोस्तों, ये था आपके कमेंट का जवाब। उम्मीद है इस एक कमेंट से काफ़ी दूसरे दोस्तों के लिए भी इस ये वीडियो रहनुमाई करेगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी आपके कमेंट्स का आंसर, बहुत ज़्यादा अहम वीडियोस और थी, लेकिन ये क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, इस वजह से मैंने सोचा इसको प्रायोरिटी दूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।